अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है सुपर संडे और आज इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अच्छा, जब से ये पाकिस्तानी टीम बाहर हुई है ना, सच माने ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है। और मैं एक बात यहाँ पे बहुत वसूख के साथ कह रहा हूँ, मेरी ज़ाती राय भी है, पर्सनल ओपिनियन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो जान है ना इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो सिर्फ दो टीमें ही हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई दुनिया की टीम में वो जान, वो अट्रैक्शन नहीं है जो फ्लेवर इंटरनेशनल क्रिकेट को इंडिया और पाकिस्तान की टीम देते हैं ना, वो कोई और टीम नहीं दे सकती। मुझे नहीं पता कि दुबई में आज कितने लोग मैच देखने आएंगे। आईसीसी को शर्मिंदगी ही ना हो जाए, स्टेडियम खाली ना हो, फाइनल हो रहा हो और स्टेडियम खाली हो, कोई क्राउड ना हो, कोई स्पेक्टेटर दाद देने वाला ना हो फाइनल में। तो अगर आई विश के अगर इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आगे आती, फाइनल तक पहुंचती और दोबारा पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता, तो शायद बहुत मज़ा आता, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम हारती है। बट जो जान है इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो इंडिया और पाकिस्तान ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो प्लेयर्स इन दो सब कॉन्टिनेंट की टीमों के पास हैं, वो पूरी दुनिया में और किसी भी टीम के पास मेरे ख्याल में नहीं है। और अगर आज के मैच के एनालिसिस की बात करें तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कोई मैच है नहीं वैसे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो पाकिस्तान को हरा के आ रही है। वो पाकिस्तान जैसी इस वर्ल्ड कप में अनबीटन टीम को हरा के आ रही है। नो डाउट न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड को हराया, बट इंग्लैंड की टीम के दो प्लेयर्स अनफिट हुए थे, तो वो उतनी स्ट्रॉन्गर नज़र नहीं आ रही थी। न्यूजीलैंड ने उनको आखिरी 2 एक ओवर्स में उनको हरा दिया। बट हुआ तो यही है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें सिर्फ 1 ओवर में ही हरा दिया। बट अगर नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की बात करें और उनके एक्सपीरियंस की बात करें, उनके स्किल्स की बात करें, तो नंबर 1 से स्टार्ट होकर नंबर 8 तक ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है पैट कमिंस से। और फिर अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी उनके पास बड़ी डेप्थ है, बड़े ज़बरदस्त सीमर्स हैं, और जो दुनिया के माने जाने सीमर्स हैं, पैट कमिंस हों, चाहे हेज़लवुड हों, चाहे मिचेल स्टार्क हों, मार्कस स्टोइनिस हों, ग्लेन मैक्सवेल हों, एडो ज़ैम्पा हों, ये वो प्लेयर्स हैं, ये वो बॉलर्स हैं जो किसी भी मैच का पासा जो है वो सिंगल हैंडेडली पलट सकते हैं। तो अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उनके पास उतने मैच विनर्स नहीं हैं जितने ऑस्ट्रेलियन टीम के पास मैच विनर्स हैं। न्यूजीलैंड के पास सिर्फ अगर मैच विनर किसी ज़माने में होते थे वो मार्टिन गैप्टिल और कॉलिन मनरो तो है नहीं। अब ये एक पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में सिर्फ और सिर्फ सही मायनों में परफॉर्म किया है डैरिल मिचेल ने, और उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी कर लेते हैं। और बैटिंग में जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट लेग क्लियर करके हिटें लगाई हैं ना, वो हमेशा लगती नहीं है। ठीक है, न्यूजीलैंड की इंग्लैंड के खिलाफ वो हिटें लग गई हैं डैरल मिचेल की, बट आई डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतना चांस देगा। विलियमसन जो है वो कभी भी बड़े मैच में आके, बड़े टूर्नामेंट में आके परफॉर्म नहीं करते। यही मार्टिन गप्टिल का भी हाल है, बड़े मैच में, बड़े टूर्नामेंट में कभी परफॉर्म नहीं करते। हाँ, अब जो इनकी टीम में जो एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट जो नज़र आ रहा है, ठीक है, वो मेरी नज़र में वो जिमी निशम का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ये ऊपर से ये 2-3 प्लेयर्स रन नहीं करते हैं तो जिमी निशम को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इन बैटिंग। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग यूनिट में वो सिर्फ और सिर्फ ये अपने स्पिनर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो इश सोडी होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सेंटनर को मिस यूज़ किया केन विलियमसन ने, इतनी बड़ी मिस्टेक के बावजूद भी वो सेमीफाइनल जीते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। बट मेरे ख्याल में सेंटनर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बोल्ट और साउदी जो हैं वो ऑलरेडी किसी हद तक अच्छे फ्लेवर में नज़र आ रहे हैं, अच्छी बॉलिंग करते नज़र आ रहे हैं, बट वो उस लेवल के बॉलर्स नहीं हैं जो ऑस्ट्रेलियन जो टैलेंट है, जो एग्रेशन ऑस्ट्रेलिया के पास है, वो न्यूजीलैंड के पास शायद, मुझे तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक नज़र नहीं आता। अगर हम टॉस को अगर हटा दें, टॉस फैक्टर को अगर हम हटा दें, तो इट्स 60 ऑस्ट्रेलिया एंड 40 न्यूजीलैंड। और अगर हम टॉस में न्यूजीलैंड को टॉस जितवा दें और न्यूजीलैंड जो है वो पहले बॉलिंग कर ले, तो फिर 50-50 हो जाएगा मैच। जिस तरह से पाकिस्तान हॉट फेवरेट था, बट टॉस हारने के बाद मैच 50-50 हुआ और एंड में आके पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, प्री मैच एनालिसिस था फाइनल का। और इस टूर्नामेंट के बाद काफ़ी दिन तक तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों का दिल नहीं लगेगा, और इंडियंस का तो काफ़ी दिन कि पहले ही टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, तो वहाँ तो इस टूर्नामेंट में इतनी इंटरेस्ट रही नहीं है इंडियंस की, और पाकिस्तान की भी ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुकी है। तो लेट्स सी आज क्या होता है। तो मैं इंशाल्लाह पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। चैनल पर अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।